एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी फ्राइडे का दिन है और सुबह का टाइम है, करीब 7:30 बजे का ये टाइम है और मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि घर में कोई नहीं है, आजकल हमारी पूरी मौज मस्ती चल रही है। तो आज थोड़ा सा मॉर्निंग भी लेट हुई क्योंकि कोई था ही नहीं। मैं, मेरी ननद और हमारे बच्चे ही हैं घर पे। अभी भी सब सो रहे थे तो मैंने सोचा चलिए सबसे पहले मैं चाय बना देती हूँ, उसके बाद ही जो है ना सबको उठाऊँगी मैं। तो ये रहता है कि यहाँ पर जो सुबह की शुरुआत होती है ना सबकी, वो चाय के ही साथ होती है। और जब तक मैं चाय बना रही थी तब तक दूध वगैरह भी आ चुका है, तो बस दूध रख दिया है मैंने बॉईल होने के लिए। और अब हम लोग चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद जो हमारे मॉर्निंग का रूटीन होता है मेरी ससुराल का और सुबह के जो काम-काज होते हैं वो शुरू होंगे। तो उससे पहले जो है ना चाय पी लेते हैं। बाकी सुबह की समय यहाँ पर जो है ना अच्छी खासी ठंड रहती है। आप देख सकते हैं कि मैंने भी हल्का सा शॉल जो है ना वो ओढ़ा हुआ है क्योंकि सुबह के टाइम ठंडा लगता है और एक शाम के टाइम। और हम लोग उठे, साथ ही साथ जो हमारा डॉगी है वो भी उठ गया है देखिए। तो बस यहाँ पर हमारी गप्पे शप्पे चल रही है, चाय वाय चल रही है और साथ ही साथ जो है ना हम लोग ये भी सोच रहे थे कि आज जो है नाश्ते में क्या बनाया जाए। तो वैसे तो क्या था ना कि हमने सोचा हुआ था एक नाइट पहले ही कि हम लोग नेक्स्ट डे सैंडविच बनाएंगे, लेकिन वो सैंडविच खाने का मन मेरा नहीं कर रहा था। तो बस यही हम लोग बातें कर रहे थे कि क्या बनाया जाए। तो नाश्ते में अभी थोड़ा-सा टाइम है, तो तब तक मैं यहाँ पर जो है ना थोड़ा बेड वगैरह ठीक कर देती हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत देर में यहाँ पर जो हाउस हेल्पर हैं वो आ जाएँगी। तो झाड़ू पोछे का काम और जो सुबह के जो नाश्ते के बर्तन होते हैं, वो काम वो करके जाती हैं। बाकी के फिर दिन भर के काम तो हमें खुद से ही करने होते हैं। तो बस यहाँ पर बेडशीट वगैरह मैंने ठीक-ठाक कर दी है थोड़ी बहुत। और बच्चे इतने सारे हो चुके हैं, मतलब 4 लोग इकट्ठे हैं ना, तो इतनी ज़्यादा शैतानी करते हैं ना कि बस पूछिए मत। मतलब आपस में लड़ते भी रहेंगे, लेकिन वही है कि लड़-लड़ के भी जो है ना उन्हें साथ ही रहना होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेडशीट वगैरह ठीक कर ली है। वैसे ये काम मोस्टली जो है ना मम्मी जी कर देती है सुबह-सुबह ही, लेकिन अभी वो नहीं है तो फिर ये होता है कि जब मम्मी जी नहीं होती ना तो फिर सारी की सारी ज़िम्मेदारी ना बहू के ऊपर आ जाती है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अच्छा सारे काम करना। आपको पता ही है कि मैं जब भी काम करती हूँ मैं बहुत खुशी से ही करती हूँ। ये मैं दूसरे रूम पे आ गई हूँ तो यहाँ पर सोफ़ा वगैरह जो है ना ये अभी आया है कुछ टाइम पहले ही। इससे पहले जब ससुराल के व्लॉग्स आपने देखे होंगे तो आपने देखा होगा सोफ़ा वगैरह कुछ भी नहीं था। लेकिन ये कवर जो है ना ये उल्टे बिछे हुए थे। अच्छा, ये उल्टे बिछाए थे वंशिका के पापा ने। तो जिस दिन हम लोग आए थे ना वो कुछ चेक कर रहे थे और उन्होंने ना सारे के सारे कवर्स जो है ना उनको उल्टा बिछा दिया। तो बस यहाँ पर मैं इनको ठीक-ठाक करूँगी। तो ये है कि जो हमारी हाउस हेल्पर है उनके आने से पहले डस्टिंग का जितना भी काम होता है वो हम लोग निपटा लेते हैं, ताकि फिर वो आराम से जो है अपना काम करती रहें, उनको भी डिस्टर्ब ना हो और हम लोगों को भी डिस्टर्ब ना हो। तो देखिए, और यहाँ पर ये जो सोफ़े के कवर है ना, मतलब इन वाले सोफ़ों पे ना कवर अच्छे लगते नहीं हैं। बट मम्मी जी का ये है कि बस गंदे नहीं होने चाहिए, सोफ़े नए-नए हैं तो होता ही है, तो उन्होंने ना मतलब कवर ले ही आई वो। हालाँकि ये जो कवर है ये जो नॉर्मल सोफ़े होते हैं उनके कवर हैं। यहाँ पर एक ये बेड लगा है तो यहाँ पर मतलब पापा जी सोते हैं, पापा जी के ही रूम है, पापा जी का बेड है। तो इसको भी ठीक-ठाक कर देती हूँ। यहाँ पर आजकल वंशिका और वंशिका की बहन है जो भाविका, वो सोते हैं। तो बस यहाँ पर बेड वगैरह मैंने ठीक कर दिया है और जब तक मैं ये काम कर रही थी तो मेरी जो ननद है वो कपड़े वगैरह लगा रही थी। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और फाइनली हमारा डिसाइड हुआ कि बच्चों के लिए हम लोग बनाएंगे सैंडविच और अपने लिए और अपनी ननद के लिए मैं बनाऊंगी मूली के पराठे। तो मेरा मन नहीं हो रहा था सैंडविच खाने का क्योंकि इससे एक दिन पहले ना हम लोगों ने वो जो पैटीज़ वगैरह खाई थी ना, फिर मन एकदम से भर गया था। और मूली के पराठे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा से भी नहीं बनाने थे, हम 2 ही थे खाने वाले। तो बस यहाँ पर 2 मूली जो है मैंने अच्छे से ग्रेट कर ली है धो के। अभी जो है ना मेरी ननद भी आ गई है, तो ऐसा होता है कि मतलब वो भी जो काम देखती रहती है ना वो साथ के साथ करती रहती है। जैसे वो देख रही है कि भाभी इस टाइम पे मूली वगैरह ग्रेट करी है तो वो फिर तब तक बर्तन वॉश कर देगी थोड़े बहुत, या आटा वाटा गूंदना होगा तो वो कर देंगी। मतलब काम हमारा चलता रहता है, मिलजुल के काम चलता है। ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेले ही लगी हुई हूँ। बाकी घर तो देखिए मेरा ही है तो सब कुछ मुझे ही देखना है, लेकिन यह है कि वो भी हेल्प करवा देती हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है ना मूली ग्रेट कर ली थी और उसमें मैंने नमक ऐड करके रख दिया है। तो सबसे पहले जो है ना मैं बच्चों के लिए सैंडविच बनाऊंगी और जब तक बच्चों के लिए सैंडविच बनेंगे तब तक मूली भी, जितना भी मूली को पानी जैसे छोड़ना होगा तो वो छोड़ देगी। तब तक इतना टाइम हमें मिल जाएगा मूली के पराठों के लिए। तो यहाँ पर मैंने खीरा कट किया है, साथ ही साथ टमाटर और प्याज कट कर लिए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ब्रेड मिलती है ना वो अच्छी नहीं मिलती है। मतलब नोएडा वगैरह की जो ब्रेड होती है ना, दिल्ली वगैरह में,
वहाँ बड़ी-बड़ी सी ब्रेड मिलती है। यहाँ हर शॉप में अच्छी ब्रेड नहीं मिलती है, कोई एक आधी शॉप होगी जहाँ की ब्रेड बहुत अच्छी होगी। तो हमें जैसी मिली हम ले आए, क्योंकि बच्चों को सैंडविच खाने ही थे। तो मैंने हल्की-हल्की सी मेयोनीज़ होती है वो लगा ली है, साथ ही साथ जो भी सब्जियाँ वगैरह है वो लगा ली है, और बस इनको जो है नॉन स्टिक पैन में मैं सेक दूँगी एकदम क्रिस्पी होने तक घी के साथ। और बच्चे ना बिल्कुल यहाँ पर देखिए खड़े हो के पूछ रहे थे कि कब बनेगा, और मुझसे गलती हो गई। नॉर्मली मैं ना तवे पे बनाती हूँ, और यहाँ पर मैंने ले लिया ये नॉन स्टिक पैन, जिसमें कि कम से कम भी 4 से 5 बार तो मेरा हाथ ही जला, क्योंकि इसके जो कॉर्नर होते हैं ना वहाँ पर से ब्रेड को उलटने-पलटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और जब मैं हाथ से उठा रही थी ना तो मेरी उँगली जल गई थी 2-3 बार। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने फटाफट से सैंडविच बनाने शुरू कर दिए हैं, और मेरी ननद का काम है सर्विंग करने का, तो वो सबको जो है ना सैंडविच दे रही है बच्चों को। बच्चे बाहर बैठ के अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं, और बस बच्चों के नाश्ता वगैरह करने के बाद हम दोनों अपने लिए चाय भी बनाएंगे। अभी ना एक कमेंट आया था पिछले वीडियो में। तो जब मैं दिल्ली से अपने ससुराल आई थी, तो वहाँ पर जो है ना, जब मैं आते ही जो है काम पे लग गई थी। मैं आते ही जो है मैंने सब्ज़ी वगैरह कट की, मतलब पूरा खाना ही बनाया था नाइट में। तो कमेंट आया था कि दी आप आते ही मतलब काम पे लग गए, आपकी मदर इन लॉ ने आपको खाना वाना क्यों नहीं बना के दिया। तो कि आप अपनी खुशी से करते हो, ये सब यह ज़बरदस्ती आपसे करवाया जाता है। तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि ज़बरदस्ती कौन किसी को करवा सकता है, और वो मेरा घर है, तो मैं अपने घर में जो है ना खुशी से ही काम करूँगी, कोई दुखी हो के तो नहीं करूँगी। और हाँ, रही खाना बनाने की बात, उस दिन मैंने खाना इसलिए बनाया क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब हो रही थी, उनके पेट में प्रॉब्लम हो रही थी इस वजह से। और जब हम लोग मतलब आ ही रहे थे तो रास्ते में उनका कॉल भी आ गया था कि क्या बनाना है, लेकिन हम लोगों ने ही मना कर दिया, क्योंकि हम लोग एक तो टाइम से पहुंच गए थे, और फिर हम उनको क्या बोलते, एक तो तबीयत ख़राब है, फिर तबीयत ख़राब में वो लोग खाना बनाएं तो अच्छा भी नहीं लगता है। वरना हमेशा जब भी आपको पता होगा कि मैं नोएडा से जो है हरिद्वार आती हूँ, तो मम्मी जी सब्ज़ी वगैरह बना के हमेशा रखती हैं, कभी भी मैंने ऐसे आके नहीं बनाया है। मतलब वो सब्ज़ी वगैरह बना के रख देती हैं, आटा वगैरह गूंद के रख देती है। हाँ, जब मैं आती हूँ तो अपने लिए हम लोग रोटी उस टाइम पे ही बनाते हैं, ताकि हम लोग गरम गरम खा सकें, और जब तक हम नहीं आते ना वो भी हमारा वेट करती है कि वो भी हमारे साथ ही खाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि वो खाना नहीं बनाती है, वो भी बहुत खुशी से खाना बनाती है, और हमेशा से वही बनाती है। हाँ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा, वो भी उनकी तबीयत ख़राब हो गई इसलिए। और उनका तो शादी में जाने का भी मतलब प्लान ऐसा नहीं था, वो बार बार यही बोल रही थी कि मतलब मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत ही ठीक नहीं थी। लेकिन वही होता है कि क्योंकि रिश्तेदारी होती है, और आपको चीज़ें ना कभी कभी कुछ निभानी पड़ती है जो कि बहुत ज़रूरी हो जाती है, इसीलिए जो है वो शादी में भी गई थी। बच्चों को सैंडविच वगैरह देने के बाद यहाँ पर मैं अब बनाने लगी हूँ मूली के पराठे। तो बस जल्दी जल्दी मैं अपने लिए और अपनी ननद के लिए बनाऊँगी मूली के पराठे। और बस आज जो है ना हम लोग पहले नाश्ता करेंगे, बाकी के काम हम लोग बाद में करेंगे। टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि हम लोग उठे भी लेट थे आज। और यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत जल्दी भूख लगने लग जाती है। तो ये होता है कि चलो पहले नाश्ता कर लो, बाकी के काम तो धीरे-धीरे होते रहेंगे, पूरा दिन ही पड़ा है। तो देखिए यहाँ पर हम गप्पे-शप्पे मार रहे हैं, साथ ही साथ गरमा-गरम मूली के पराठे भी बन रहे हैं। मेरी जो ननद थी इस टाइम पे वो बाहर की थोड़ी बहुत जो काम है ना वो निपटा रही थी। मतलब और बाहर भी काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती है, नोएडा में तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है काम, क्योंकि आप देखते ही हैं कि बस अंदर अंदर का ही काम होता है। लेकिन जब हम जैसे हरिद्वार वगैरह आते हैं ना, तो थोड़ा बहुत बाहर का भी काम देखना होता है। तो बस वो अपना जो भी है बाहर का काम देख रही थी, मैं अपना अंदर का किचन वगैरह का काम देख रही थी। और यहाँ पर मैंने जो है ना साथ के साथ चाय भी चढ़ा दी है, पराठे बन के तैयार हैं। और हम लोग जो है ना नाश्ता वगैरह साथ में ही करते हैं। पराठे बनाने के बाद ना ये जो काउंटर टॉप है, किचन काउंटर टॉप, वो मैंने हल्का हल्का सा क्लीन कर दिया है। बहुत ज़्यादा तो नहीं किया है, बस हल्का हल्का सा कर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा जो साफ़ सुथरा किचन टॉप होता है तो वो देखने में अच्छा लगता है। अच्छा, नाश्ता वगैरह करने के बाद अब मैं लगूंगी क्लीनिंग में। बाहर ये वॉश बेसिन है जिसको कि मैं कर देती हूँ क्लीन, तो हल्का सा सर्फ मैंने डाला है और ये मैं क्लीन करूँगी। अच्छा, जब मम्मी जी रहती है तो ये वाले काम ना क्लीनिंग के वो ही करती हैं, लेकिन अभी वो नहीं है तो आपको पता ही है कि फिर ये जितने भी काम हो सक रहे हैं वो मैं कर रही हूँ। तो ये वॉश बेसिन वगैरह क्लीन करने के बाद फिर वही होता है, बाथरूम वगैरह धोना है, अपना नहाना धोना है, ये सारे काम। और इस बीच जो है मेरी ननद ने कपड़े भी लगा दिए थे, तो बस उन्होंने जो है ना कपड़े लगा दिए थे, तो फिर यहाँ पर जो है मैं इसको पानी में निकाल के फटाफट से जो है ना ड्रायर कर दूँगी। अच्छा, ऐसा होता है कि जब हमें ये रहता है ना कि हमें झाड़ू पोछा करना है अभी, तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ लगता है। लेकिन यहाँ पर ये है कि हाउस हेल्पर आती है ना झाड़ू पोछा करने के लिए,
तो ये सारे काम ना मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगते कि बहुत ज़्यादा काम करने। ये है कि चलो ये तो हमारा डेली का ही काम है, ये थोड़ा-थोड़ा सा होता रहेगा। इधर जो है कपड़े वगैरह धुल गए हैं, तो बस बाहर ही तार लगी हुई है, तो यहाँ पर जो है कपड़े डाल देंगे। बाकी ग्रीनरी आप देखिए, आप लोगों को मेरा ससुराल बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दी आप बहुत सुंदर जगह रहते हो, और हमेशा ही ये कहती हूँ कि मुझे ना मायके से ज़्यादा मेरा मन अपने ससुराल में लगता है। और उसका एक रीज़न यही है कि मुझे ना ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है, और यहाँ चारों तरफ जो है ना हरा भरा है। मतलब पहले मायके में भी ऐसा ही था, लेकिन अभी क्या हो गया ना कि वहाँ चारों तरफ कुछ ना कुछ बन गया है। हरिद्वार में बहुत सारी तो धर्मशालाएं बन गई हैं और आश्रम बन गए हैं, तो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा मतलब जितनी भी ग्रीनरी वगैरह थी वो सारी ख़त्म हो गई है। मैं हरीपुर में रहती हूँ, मेरा ससुराल हरीपुर में है, हरिद्वार में जगह है एक हरीपुर। तो हरीपुर में अभी थोड़ा बहुत जो है ना बचा हुआ है खेत वगैरह, तो वहाँ पर थोड़ी सी ग्रीनरी है, तो मुझे इसीलिए वहाँ पर ही बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इधर जो है ना मैं नहा धो के आ गई हूँ, लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो दाल वगैरह जो है ना बॉईल हो चुकी है, और आज जो है लंच में बनेंगे दाल और चावल। तो यहाँ पर मैंने टमाटर वगैरह कट कर दिए हैं, और मस्टर्ड ऑयल लिया है, साथ ही साथ मैं जीरा ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी हींग ऐड करूँगी, और टमाटर और थोड़े से लहसुन मैंने कूट के ऐड किए हैं। और दाल बन रही है, मिक्स दाल होती है ना जो, मुझे तो मिक्स दाल पसंद है ही, साथ में बच्चों को भी जो है ना मिक्स दाल पसंद है। और थोड़ा सा जो है बच्चों की फरमाइश का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो जो है आराम से खुशी खुशी खाना खा ले, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने मिक्स दाल बनाई है। तो ये देखिए फटाफट से जो है मैंने दाल में लगा लिया है तड़का, और उसके बाद मैं चावल भी बना दूँगी, तो जल्दी से हमारे सारे काम जो है वो निपट जाएंगे। तो बस दाल में तड़का लगाने के बाद मैं चावल लेके बाहर बैठ गई हूँ, और मौसम ऐसा हो रहा है ना, थोड़ा धुंधला धुंधला सा मौसम हो रहा है। बादल से लग रहे हैं, लेकिन बारिश हो ही नहीं थी। बस ये है कि जैसे ये बादल लगते हैं ना, तो थोड़ा सा जो है ठंडा लगना शुरू हो जाता है। तो ये है लंच के बाद का टाइम। तो यहाँ पर देखिए दादी जी हैं, ये बूढ़ी दादी हैं बच्चों की, वो दोपहर टाइम मतलब वो आ गई थी, मतलब मेरी बूढ़ी सास हैं ये। और यहाँ पर जो है ना मैं बच्चों के बालों में ऑयलिंग वगैरह कर रही हूँ। तो ये मेरी ननद की बेटी है, उसके बालों में ऑयलिंग करूँगी, फटाफट से छोटी कर दूँगी, उसके बाद आएगी बारी वंशिका की। यहाँ पर दिन में हम लोग सोते नहीं हैं, इसी तरह गप्पे शप्पे मारते हुए हमारा टाइम पास हो जाता है। और बस इसी के साथ जो है मैं अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करती हूँ। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।